मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटे, कल हमने कन्यादान कविता का फर्स्ट स्टैंजा किया था। आज हम उसी का सेकंड स्टैंजा करने जा रहे हैं। तो पाठ नंबर है 8। पाठ नंबर 8 कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी इसके कवि हैं। इस कविता के अंदर कवि ने स्त्री समाज यानी कवि ने माँ के द्वारा, माँ के माध्यम से स्त्री का जो समाज में जो स्थिति है उसके बारे में प्रकाश डाला है। और क्या कहा है कि हमें अपनी बेटी को, कवि ने कहा कि माँ अपनी बेटी को अलग अलग प्रकार से शिक्षा देती है। अपनी बेटी को ससुराल पक्ष और इस पुरुष प्रधान देश की कठोर सच्चाई के बारे में अवगत कराते हुए उसे भिन्न भिन्न तरीके की सीख देती है। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को जो उसने संचित अनुभव, यानी कि जो उसने अनुभवों को संचित किया है, यानी कि जो इस समाज के अंदर उसने दुखों को जो अनुभव किया है, उनका जो दुख है वो बहुत प्रामाणिक है। और वो अपनी बेटी को यही शिक्षा देती है, यही शिक्षा देने के लिए उसे सचेत करती है कि माँ के जो दुख होते हैं उसमें कितनी पीड़ा थी, कितनी सच्चाई थी। अपनी बेटी को ये कहती है कि हे बेटी, तुम ससुराल पक्ष में जाकर अपने आभूषण जो होते हैं, आभूषण, ये गहने, इन पर मत रीझना, क्योंकि ये एक बंधन होते हैं, तुम्हें बांधने का काम करते हैं। तुम इनके भ्रम में मत पड़ना। और क्या कहती है? आग रोटियाँ सेकने के लिए होती है बेटे, तुम उसका गलत उपयोग मत करना। तीसरी सीख अपनी बेटी को देती है माँ कि तुम लड़की तो हो ना, तुम एक आदर्शवादी और अच्छी बहू बनकर तो रहना, परंतु ये ना हो कि तुम्हारा अच्छापन और एक आदर्शवाद बने रहना तुम्हारे ऊपर जो ससुराल पक्ष वाले जो अत्याचार कर सके तुम्हारे स्वभाव पर। नहीं, तुम लड़की के तुम्हारे अंदर सभी गुण होने चाहिए, परंतु तुम ससुराल वालों की कोई भी अत्याचार को सहन मत करना। इस प्रकार से वह समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के जो अनुभव होते हैं उनको संचित करके अपनी बेटी को शिक्षा देती है। और क्या कहती है? स्टूडेंट्स देखिए, लाइन टू लाइन इसकी हम व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं इसमें? देखिए बेटे, लिखना है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना होता है आकृष्ट होना, सुंदरता के प्रति आकृष्ट होना। शब्द अर्थ, रीझना होता है बेटे सुंदरता के प्रति आकृष्ट होना, सुंदरता के प्रति आकृष्ट होना, यानी कि अपनी सुंदरता की तरफ खींचे चले आना, वो रीझना होता है। माँ ने अपनी बेटी को कहा कि हे बेटी, तुम पानी में अपनी परछाई को, अपने चेहरे को देखकर उस पर घमंड मत करना। क्योंकि जो सौंदर्य है, रूप सौंदर्य से ही सभी प्रकार के कार्य सफल नहीं होते। माँ ने क्या शिक्षा दी है कि तुम कभी भी पानी में अपने चेहरे को देखकर उस पर घमंड मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि चेहरे को पानी में झांक कर तुम अगर अपने सौंदर्य को देखोगी तो तुम्हें उस सौंदर्य पर घमंड होगा। तुम अपने सौंदर्य पर कोई भी घमंड मत करना, क्योंकि सुंदरता ही मनुष्य का एकमात्र साधन नहीं होती। फिर कहते हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है,
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा क्या दी है कि बेटी, जो ये आग है, ये क्या है? रोटियां सेकने के लिए है। इस आग का जो काम है वो रोटियों को सेकने के लिए है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि माँ अपनी बेटी को एक इस प्रकार से शिक्षा देती है और कहती है कि हे बेटी, माँ अपनी बेटी को ये शिक्षा देती है, कहती है कि हे बेटी, तुम जो आग है उसका गलत उपयोग मत करना। क्यों? क्योंकि जो ये आग होती है केवल और केवल रोटियों को सेकने के लिए होती है, आत्महत्या करने के लिए नहीं। अर्थात ये रोटियां सेकने के लिए आग बनाई गई है, उसमें जल कर मरने के लिए नहीं, जलने के लिए नहीं, उसमें जल कर मरने के लिए नहीं। फिर कवि ने क्या कहा? फिर कवि ने क्या कहा बेटा? देखिए, कवि कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। भ्रम होता है धोखा। देखिए, भ्रम होता है धोखा। अब कवि ने इसमें क्या बताने की कोशिश की है? कवि ने इसमें ये कहा कि जो आभूषण होते हैं, जो आभूषण होते हैं वो लड़की के लिए, तुम आभूषणों के भ्रम में मत आना कि तुम्हें बहुत सारे गहने मिल रहे हैं, तुम उनके बंधन में भ्रमित मत होना। क्यों? क्योंकि ये जो आभूषण है ये केवल आभूषण मात्र नहीं है, ये तुम्हें ससुराल पक्ष की तरफ से दिए जाने वाले बंधन रूपी बेड़ियां हैं, जो नारी को एक बंधन में, नारी के जीवन को एक बंधन में बांध कर रखती हैं। इसीलिए हे बेटे, तो इन आभूषणों पर मत, वस्त्र और आभूषणों पर मत रेचना। वस्त्र तुम्हें ससुराल पक्ष की तरफ से नए नए वस्त्र दिए जाएंगे और नए नए गहने दिए जाएंगे। तुम उन वस्त्रों और उन गहनों के भ्रम में मत आना, उनके धोखे में मत आना। तुम अपने वास्तविक जीवन को जीते रहना, क्योंकि जो ये ससुराल पक्ष की तरफ से नित नए वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, ये नारी के जीवन के अंदर एक बंधन रूपी बेड़िया होती हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि तो बेटी को जो है जीवन की, समाज की सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है कि तुम जो छोटी छोटी खुशियों को मत देखना, उन खुशियों के पीछे छुपे हुए कारण को पहचानना, उनके पीछे की मंशा को जानना। यही बात जो है कवि, माँ अपनी बेटी को कहना चाहती है। फिर दूसरी बार लास्ट में जो तीसरी सीख आती है, माँ कहती है, तुम लड़की तो हो ना, तुम लड़की तो हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ ने क्या कहा अपनी बेटी को? तीसरी शिक्षा देते हुए अपने बेटे को ये कहा कि तुम बेटी की लड़की तो हो ना, लड़की की तरह तो दिखाई देना, परंतु कभी भी लड़की बनकर मत रहना। क्योंकि इस जो हमारा समाज है, इस समाज के अंदर लड़कियों को एक बुरी नज़र, लड़कियों को एक हीन दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें कमज़ोर समझा जाता है। ये समझा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो वीक होती है, कमज़ोर होती है, उनके वश में कुछ नहीं होता। परंतु उसकी माँ जो है अपनी बेटी को क्या कहती है कि हे बेटी, तुम्हारे अंदर एक लड़की के सभी गुण होने चाहिए, परंतु एक लड़की के सभी गुण होने चाहिए, परंतु क्या नहीं होना चाहिए? तुम एक लड़की की भांति, एक तुम्हारे अंदर गुण तो मौजूद हो, लड़की की तरह तो दिखना, परंतु लड़की जैसा बनकर मत रहना। क्योंकि लड़की को एक हीन और दब्बू माना जाता है, डरपोक माना जाता है। तो क्या कहा? तुम्हारे अंदर एक अच्छे गुण तो हो, लड़की के सभी गुण हो, एक आदर्श बहू बनने के सभी गुण हो, परंतु
तुम्हारे ऊपर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाएं, तुम उनको सहन मत करना। यही माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा दी है कि तुम लड़की की तरह दिखाई देना, तुम्हारे अंदर सभी गुण हो, परंतु अगर कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे तो उसका, उन अत्याचारों का से घबराना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है और उनका जवाब देना है। ये शिक्षा माँ ने अपनी बेटी को दी है, जो कि एक वैवाहिक जीवन के में उसकी माँ ने जो अनुभव को संचित करके, उसकी माँ ने जो वैवाहिक जीवन के अंदर जो इन पीड़ाओं को सहन किया है, उन्हीं पीड़ाओं को अपनी बेटी को भी बताया है और अपनी पीड़ा को, अपने अनुभवों को अपनी बेटी को एक सीख के माध्यम से बताया है। तो ये थी बेटे आज की इस कन्यादान कविता के सेकंड स्टैंजे की व्याख्या। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बात कवि ने एक माँ के माध्यम से बताई हैं। दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहली बात बेटे, क्या यहाँ पर 3 बातें निकल कर सामने आई। माँ ने 3 प्रकार से अपनी बेटी को शिक्षा दी है। पहली शिक्षा ये दी है कि तुम अपने सौंदर्य पर घमंड मत करना, मीन्स अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। तुम अपने चेहरे को पानी के अंदर देखकर उसके ऊपर घमंड मत करना कि तुम बहुत सुंदर हो। क्यों? क्योंकि केवल सुंदरता ही एकमात्र किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। तुम्हें लोग तो कहेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, नोट भी की होगी ये बात, कि जैसे न्यूली मैरिड होती है, नई नई शादी होती है, तो कहते हैं कि बहू तो बहुत सुंदर है, ये तो बहुत बहुत प्यारी है, बहुत वो है। क्या उसके फेस को देखकर ही तो कहते हैं। तो इसीलिए क्या कहा है माँ ने, पहली शिक्षा अपने बेटे को यही दी कि तुम कभी भी पानी में अपने चेहरे को देखकर उसके ऊपर घमंड, अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। सुंदरता ही सभी समस्या का समाधान नहीं है। तुम आसपास के अंदर जो मुसीबत होने वाली है उसको देखना और उसका डट कर सामना करना। दूसरी बात यहाँ पर माँ ने जो बताई है, दूसरी बात माँ ने कहा कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए होती है। बहुत से लड़कियां क्या करती हैं, अपने जो समाज के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जो उसकी कठिनाइयां होती हैं, उनसे विपत्तियों से घबराकर क्या करती हैं, तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं। उस आग का उपयोग गलत करते हैं, उसमें जल कर करती हैं। तो माँ ने यहाँ पर ये शिक्षा दी है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जल कर मरने के लिए नहीं। तो इसीलिए माँ ने कहा कि तुम केवल उस आग का उपयोग रोटी सेकने के लिए ही करना, अपनी आत्महत्या करने के लिए या उसमें जल कर मरने के लिए उसका गलत उपयोग मत करना। क्योंकि माँ ने अपने जो सामाजिक जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, उसके अंदर ऐसी पीड़ाओं को, पीड़ा भरे किस्से सुने हैं और देखे हैं, तभी माँ ने अपने बेटे को सचेत किया है। तीसरी बात यहाँ पर निकल कर के आई है, तीसरी सीख माँ ने अपने बेटे को इस पद्यांश में ये दी है कि हे बेटी, तुम एक लड़की की तरह तो रहना, तुम्हारे अंदर लड़की के होने के सभी गुण मौजूद होने चाहिए। धीरज, सहन शक्ति, सब चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। एक अच्छी आदर्श बहू बनना, आदर्श पत्नी बनना, आदर्श ससुराल के अंदर एक आदर्शवादी बनकर रहना। परंतु अगर ये समाज, अगर तुम्हारे ससुराल पक्ष वाले तुम्हारे ऊपर, तुम्हें कोई पीड़ा पहुंचाते हैं, शारीरिक या मानसिक तुम्हारा शोषण करते हैं, तो उसको भी सहन मत करना। यहाँ पर ये शिक्षा कवि ने, ये शिक्षा माँ ने अपनी बेटी को दी है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इससे रिलेटेड व्याख्या। अब हम काव्य सौंदर्य की बात करें। मैं बार बार आपको बताती हूँ, काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य, ये तो जो मैंने आपको बताया, भाव सौंदर्य बोल सकते हैं हम सरल शब्दों में, शिल्प सौंदर्य या इसको हम सराहना सौंदर्य भी बोल सकते हैं, सराहना
सौंदर्य, ये तीनों नामों से हम इसको जानते हैं। काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और सराहना सौंदर्य, इन तीन नामों से हम इसको जानते हैं। इनमें बच्चे सबसे पहली बात तो जो है वो क्या आती है, कल भी हमने डिस्कस इसको लिख कर किया था, वही पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। पहली बात खड़ी बोली है, दूसरी बात भाषा सहज व सरल है, तीसरी बात तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, शांत रस है, अपनी शिक्षाप्रद शैली का प्रयोग किया गया है, और इसके अंदर क्या कहा गया है, अनुप्रास और उपमा जैसे अलंकारों की भी इसके अंदर छवि देखने को मिली है। और माँ अपनी बेटी को, अपने पीढ़ा को अपनी बेटी के सामने व्यक्त करते हुए उसको शिक्षा देती है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो माँ ने अपनी बेटी को एक शिक्षा देते हुए ये भी कहा कि उसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए, वस्त्र और आभूषण जैसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर क्या बनते हैं बेटे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं हमारे पास क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर है, माँ ने बेटी को किस चीज़ पर रीझने से मना किया है, किस चीज़ पर रीझने से मना किया है, अपने चेहरे को पानी में देखकर उसकी सुंदरता को, सुंदरता पर। सेकंड क्वेश्चन, आग किस लिए होती है, किस काम के लिए होती है, उत्तर लिखिए, रोटियां सेकने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, वस्त्र व आभूषण क्या है, लिखिए, शाब्दिक भ्रम है, मीन्स शब्दों का भ्रम है, केवल एक शब्दों का धोखा है। फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है, फोर्थ क्वेश्चन, माँ ने बेटी को क्या बनकर रहने को कहा है, उत्तर लिखिए, लड़की बनकर। रहने को। तो स्टूडेंट्स, ये इस पद्यांश से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके सामने निकल कर आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
माँ ने बेटी को किस चीज़ से रीझने से मना किया है? अपने चेहरे को पानी में देखकर उसकी सुंदरता पर। आग किस काम के लिए होती है? आग होती है रोटियां सेकने के लिए। वस्त्र व आभूषण क्या हैं? केवल शाब्दिक भ्रम है, शब्दों का धोखा है। फिर कहते हैं कि माँ ने बेटी को क्या बन रहने के लिए कहा है? माँ ने बेटे को लड़की बनकर रहने को कहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।